नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में हमने सी तक डिस्कस किया था। अब हम आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज के इस शानदार वीडियो में हम बात करेंगे सी से। आज हमारे सी के लगभग पूरे कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि देखो सी में लगभग 350 के समथिंग पारिभाषिक शब्दावली है। उसमें से हमने 60 कर लिए थे। अब हम आगे करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा रहेगा 61 नंबर का। तो ये है सेंट्रल रिवेन्यू। देखो सेंट्रल केंद्रीय होता है और रेवेन्यू होता है राजस्व। ठीक है, आपको पता ही है, आसान है। उसके बाद में सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? केंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण या केंद्रीयकरण दोनों हो सकते हैं। फिर है सेंट्रलाइज्ड सर्विस। सेंट्रलाइज्ड क्या हो जाएगी? केंद्रीकृत हो जाएगी, और सर्विस क्या हो जाएगी? सेवा हो जाएगी। ठीक है। फिर है सेंटर। सेंटर का आपको पता है, जैसे हम बोलते हैं सेंटर में ले, या तो केंद्र में ले या फिर मध्य में ले, दोनों इसके अर्थ हो जाएंगे। ये आसान आ रही नहीं पूछे जाएंगे। फिर सेरेमोनियल परेड। परेड तो परेड होती है, और सेरेमोनियल क्या होता है? समारोह होता है। ये याद रख लेना आप, सेरेमोनियल क्या होता है? समारोह होता है। फिर सेरेमनी। सेरेमनी क्या होती है? समारोह होता है, संस्कार होता है या फिर अनुष्ठान होता है। अगला सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र। आसान है। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। फिटनेस क्या होती है? स्वास्थ्यता या फिर दुरुस्ती, और सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा? प्रमाण पत्र। फिर है सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या होती है? ये पोस्टिंग वो पद वाली नहीं है, पोस्टिंग है डांग के संदर्भ में, ये नहीं पूछी जाएगी। जो इम्पोर्टेंट है वही करेंगे, जो पूछने लायक है। ठीक है, और जो एग्जाम में पूछे हुए। सर्टिफिकेशन क्या होता है? प्रमाणीकरण होता है। सर्टिफाइड कॉपी क्या होती है? प्रमाणित कॉपी प्रति होती है। यह है सर्टिफाई करना। सर्टिफाइड करना ये जरूर याद रखना आप, ये ठीक है। प्रमाणित करना। ठीक है। शेष क्या होता है? शेष जैसे टैक्स होता है ना, उसमें शेष लागू होते थे, है ना, तो उसको बोलते हैं उपकर। चालान। चालान होता है। चैलेंज, देखो ये याद रखना आप, ये वाला चैलेंज। चैलेंज का एक तो चुनौती पता है, अरे आक्षेप याद रखना। इसमें ये पूछा जा सकता है कि चैलेंज का अर्थ क्या होता है? आक्षेप ही होता है। फिर है चैम्बर। जैसे चैम्बर बोर्ड होता है ना, कमरा, कक्ष, सदन। आगे चले तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स वाणिज्य मंडल कोई खास नहीं है। चेंज आपको पता ही है, परिवर्तन या फिर बदलाव या बदलना, आसान है। ये याद रखना आप। ऐसे बोलते हैं ना, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ, तो उस चैनल के माध्यम से उसी में आ जाता है। चैनल का एक तो चैनल खुद होता है ना, जैसे हमारा चैनल है, और एक हमारा माध्यम बन गया है। कौन? हम आपके माध्यम बन गए। PDF और आपके बीच का हम माध्यम बन गए। ठीक है, चैनल। फिर है कायोश। कायोश होती है, जैसे उसने कहा यार कायोश पिला दिया जगह, है ना, उसको बोलते हैं अव्यवस्था या फिर गड़बड़ी। ठीक है, ये याद रखना आप, अव्यवस्था या फिर गड़बड़ी होती है कायोश का। अगला है चैप्टर। चैप्टर आपको पता है क्या क्या होता है? चैप्टर एक तो अध्याय होता है, जैसे पारिभाषिक शब्दावली वाला चैप्टर पढ़े, अध्याय हो गया है ना। और एक शाखा होती है, जैसे पारिभाषिक एक शाखा हो गया, इसे याद रख लेना। फिर है करेक्टर। करेक्टर क्या होता है? जैसे बोलते हैं करेक्टर डीला, यानी कि चरित्र। फिर है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर क्या हो जाएगा? चरित्र, और सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा? प्रमाण पत्र। फिर है चार्ज। देखो ये टेलीकॉम में आया था अभी, चार्ज। देखो चार्ज का अर्थ क्या क्या होता है? चार्ज एक तो बोलते हैं यार आपके ऊपर चार्ज लगेगा, शुल्क लगेगा, प्रभार, है ना, या फिर मैंने यार चार्ज संभाला, जैसे आपने SI का पोस्ट का चार्ज संभाला, प्रभार हो गया, है ना, इतना चार्ज लगेगा, खर्च हो गया। पदभार, पदभार इस अधिकारी, ये तो हो गया ना। एक देख रेख, ये याद रखना अभी तीनों, ये वाला इंपॉर्टेंट इसमें, निगरानी, देख रेख और आरोप। ठीक है, जैसे उसने मेरे यार चार्ज लगा दी ऊपर, है ना, शुल्क लगाना, आरोपित या प्रभावित। उसमें देखो टेलीकॉम में वो आवेश लिखा हुआ आया था ना, वो गलत था उसमें, आवेश वाला गलत था। ये चार्ज का पारिभाषिक अर्थ नहीं होता है। फिर है चार्जिएबल। चार्जिएबल क्या होता है? वे योग्य, यानी चार्ज करने योग्य है, या फिर प्रभारी, ये याद रखना इसमें, प्रभारी। ठीक है। चार्ज रिपोर्ट क्या होती है? चार्ज रिपोर्ट, रिपोर्ट तो आएगी, प्रतिवेदन हो जाएगा, है ना, और चार्ज क्या हो जाएगा? कार्यभार। फिर चार्जशीट आपको पता है, चार्जशीट सौंप दी, यानी कि आरोप पत्र। फिर है चैरिटेबल। देखो चैरिटी होती है ना धर्म के संदर्भ में, तो वो चैरिटेबल उसी से बन गया। फिर मैंने बताया एबल जुड़ जाता है, वो योग्य हो जाती है।
यानी धर्मार्थ, परोपकार, पूर्त या फिर खैराती। ये याद रखना, इसमें 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ सकता है कि इसमें इसका अर्थ कौन सा नहीं है। ठीक है, ये अच्छा है थोड़ा चैरिटेबल। तो ये पता है आपको, ये दो, तो ये दो इसमें और याद रख लेना। अगला है चैरिटेबल एंडोमेंट। एंडोमेंट क्या होता है? निधि होती है। जैसे फंड होता है ना, FUND, उसी प्रकार एंडोमेंट भी क्या होती है? निधि होती है। और चैरिटेबल का क्या हो जाएगा? धर्मार्थ, परोपकार, पूर्त। ठीक है, और एक क्या था? खैरात। इसके बाद में चैरिटेबल ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होता है? न्यास होता है। एक ट्रस्ट वो विश्वास भी होता है, लेकिन पारिभाषिक में हो जाएगा न्यास। ठीक है, और धर्मार्थ, परोपकार इसके लग जाएंगे। चैरिटी क्या हो जाएगी? उदारता। परोपकार चैरिटी में दे दिया, दान में दे दिया। धर्म का काम करना, पुरस्कार, खैरात। ठीक है, तो ये आसान है। फिर है चैरिटी शो। शो क्या होता है? कोई कार्यक्रम, जिसे शो चल रहा है, कपिल शर्मा शो, यानी कार्यक्रम या फिर प्रदर्शन। और चैरिटी होगी सहायतार्थ या सहायतार्थ प्रदर्शन। ठीक है, फिर है चार्ट। चार्ट का देखो, चार्ट होता ही सचित्र भी होता है, और एक होता आरेख। ठीक है, फिर है चार्टर। देखो ये प्रश्न अभी पूछा था। ठीक है, चार्टर उसका अर्थ होता है घोषणा पत्र या फिर भाड़े पर लेना। ठीक है, ये अच्छा, ये पूछा जा सकता है क्योंकि इसका अर्थ इसके शब्द से नहीं निकल रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना या इसकी स्क्रीनशॉट या फिर दिमाग में छाप लेना। फिर चार्टेड बस। चार्टेड बस छोड़ दो इसको। चीटिंग। चीटिंग होती है छल, धोखा, छल करना, बेईमानी, चीटिंग होती है। देखो चेक। चेक करना एक तो परख करना होता है ना, और एक वो होता है ना, चेक पॉइंट आ गया यार। तो चेक पॉइंट पर क्या करते हैं? जांच करते हैं, आपकी पड़ताल करते हैं, आपको रोकते हैं। तो उसी से हो जाएगा पड़ताल, जांच, रोक या मिलान करना। ठीक है, ऐसे लिखते हैं चेक द बॉक्स, है ना, बॉक्स को मिलाइए। चेक पॉइंट जांच बिंदु हो जाएगा। चेक पोस्ट नाका हो जाएगा, या जांच चौकी या फिर नाका हो जाएगी। ठीक है, फिर एक केमिकल रसायन होता ही है। केमिकल एग्जामिनेशन ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। ये याद रखना, चेस्ट, CHEST, इसका अर्थ होता है तिजोरी। ठीक है, पैसे को छाती से लगा के सोते हैं, तो तिजोरी, इसको याद रखना। फिर होता है चीफ। चीफ एक तो होता है जैसे हमारे चीफ गेस्ट आए हैं, है ना, और एक होता है ना CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो देखो, एक तो पद नाम के सेंस में तो प्रमुख होता है, और चीफ गेस्ट यानी मुख्य अतिथि। मुख्य को क्या बोलते हैं? प्रधान बोलते हैं, या फिर सर्वोच्च बोलते हैं, फिर मुख्य, सेम है। ठीक है, कोई खास नहीं इतना। फिर चाइल्ड वेलफेयर। देखो चाइल्ड तो आपको बताइए बाल होता है या फिर शिशु होता है, बालक, है ना, लेकिन वेलफेयर का अर्थ होता है कल्याण। ये याद रखना कि वेलफेयर का अर्थ क्या होता है? कल्याण होता है। फिर है कोरस। कोरस। कोरस होता है ना, जैसे साथ साथ में गाते हैं, उसको बोलते हैं कोरस। सहगान, समूहगान या फिर वृंद गान। देखो ये वृंद है ना, वृंद, ये वो है, शब्द युग में भी पूछा जाता है। वृंद एक शब्द और आता है, वृतेश, इस प्रकार। तो इसका अर्थ आपको ये याद रखना है, समूह होता है इसका अर्थ। ठीक है, फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देख क्रोनोलॉजी क्या होती है? क्रोनोलॉजी होती है, जैसे साइंस में भी प्रश्न पूछा जाता है कि क्रोनोलॉजी क्या होती है, तो समय होता है इसका अर्थ, जो कालक्रम के अनुसार चलती है। और ऑर्डर यानी व्यवस्था हो जाएगी या फिर क्रम हो जाएगा। ठीक है, क्रोनोलॉजी समय क्रम हो जाएगा। ये याद रखना आप, चिफर, या इसको साइफर भी बोलते हैं, साइफर, है ना, साइफर या सिफर इसको बोलते हैं। इसका अर्थ होता है शून्य, कूट भाषा, संख्यात भाषा या फिर बीज लेख। देखो इसको ऐसे याद रखो, साइफर नाम का कोई स्पाई है, जासूस है ना, वो कूट भाषा में बात करता है, तो साइफर का अर्थ हो जाएगा कूट भाषा। इसको ऐसे याद रखना कि साइफर कोई मतलब विदेश का कोई स्पाई लग रहा है, उस जैसा नाम है ये, है ना, तो वो कूट भाषा में बात करता है। तो ये याद रखना, क्योंकि कूट भाषा का डिकोडिंग एक बार अभी जो मेंस हुआ था ना डिकोड, उसमें पूछा था कि डिकोड क्या होता है, तो ये पूछा जा सकता है। फिर सर्किल। सर्किल आपको पता ही है, अंचल होता है, जिसे सर्किल नहीं होता कि रोड पर क्षेत्र, परिमंडल, दायरा या चक्कर, उसी प्रकार, कोई खास नहीं है। सर्किट और छोड़ दो। ये याद रखना सर्कुलर, ये बार बार पूछा जाता है। सर्कुलर होता है परिपत्र। ठीक है, और एक नोटिफिकेशन पूछा जाता है, उसका अर्थ होता है अधिसूचना। अधिसूचना। एक रिमाइंडर पूछा जाता है, रिमाइंडर, इसका अर्थ होता है अनुस्मारक। एक डेमी ऑफिशियल पूछा जाता है, उसका अर्थ होता है अर्ध शासकीय। ठीक है, टेंडर निविदा हो जाएगी।
सर्कुलेट, सर्कुलेट का अर्थ क्या होता है? परिचालित करना, परिचालित करना, ऐसे इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट है सर्कुलेट। सर्कुलेशन क्या होता है? जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, रक्त परिसंचरण तंत्र, उसी प्रकार, तो वो रक्त को घुमाने का काम करता है, उसी प्रकार सर्कुलेशन क्या हो जाएगा? परिचलन, चलन या वितरण या फिर प्रसार। ये छोड़ दो, अब ये वाला याद रखना है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है सरकमटेंस। देखो ये पूछा जाता है सरकमटेंस क्या होती है। सरकमटेंस का अर्थ होता है हालत, अवस्था, हालात या फिर परिस्थिति, ठीक है। सरकमटेंस, या ऐसे बोलते हैं यार मेरे तो सरकमटेंस है ना, इसको ऐसे याद रखो कि मेरे सर में ना टेंशन है, यानी मेरी हालत खराब है, ठीक है। फिर सर्कमटेंशियल एविडेंस, तो एविडेंस तो साक्ष्य होता है, और ये हो जाएगा परिस्थिति या फिर परिस्थिति जन्य एक साक्ष्य हो जाएगा। फिर साइटेशन या फिर साइटेशन, साइटेशन का अर्थ होता है जिसे कोटेशन देते हैं ना, साइटेशन कोटेशन, साइटेशन कोटेशन, इसको ऐसे याद रखोगे तो ये हो जाएगा उद्धरण, कथन या फिर प्रस्तुति, ठीक है। देखो रिकॉर्ड का अर्थ भी प्रस्तुति होता है, रिकॉर्ड आगे आएगा वो। सिटीजन चार्टर क्या होता है? सिटीजन नागरिक होता है, चार्टर क्या होता है? घोषणा पत्र होता है, ठीक है, या फिर अधिकार पत्र भी होता है। देखो इसमें ये भी आया, याद रखना आप इसको। फिर सिटीजनशिप, नागरिकता हो जाएगी। सिटी हो गई शहर या फिर नगर हो जाएगा। सिटी अलाउंस क्या हो जाएगा? नगर भत्ता। देखो अलाउंस का अर्थ होता है भत्ता, ठीक है। और एक आएगा भाड़ा, एक होता है रेंट, रेंट हो जाएगी लगान या फिर कर या शुल्क, ठीक है। और अलाउंस क्या हो जाएगा? भत्ता हो जाएगा, याद रखने पूछा जाता है। सिविक क्या होते हैं? सिविक होती है नागरिक, जैसे सिविक्स होती है ना नागरिकता वाली जो बुक होती है उसको सिविक्स बोलते हैं। सिविक सेंस क्या हो जाएंगे? सेंस जुड़ते शिष्टता जुड़ जाएगी इसके साथ, शिष्टता, ठीक है। अगला है सिविल। सिविल होते हैं तो सिविल या दीवानी, ऐसे बोलते हैं ना सिविल मामला है ये, सिविल को मामला का अर्थ होता है दीवानी मामले। नागरिक, सिविल्स लोग है, नागरिक लोग है, या फिर असैनिक, ठीक। सिविल डिफेंस क्या होता है? नागरिक, और डिफेंस यानी सुरक्षा। सिविल डिसओबीडियंस क्या होता है? देखो ओबीडियंस का तो ना आपका आज्ञाकारी से ह्यूवर ओबीडियंसली स्टूडेंट ऐसे लिखते थे ना एप्लीकेशन में, उसका अर्थ होता है आज्ञाकारी, और डिस जुड़ते क्या हो जाएगी? अवज्ञा, ठीक है। सिविल मैरिज क्या हो जाएगी? मैरिज यानी विवाह, सिविल यानी सिविल। राइट्स हो जाएगा अधिकार हो जाएगा। सर्विस हो जाएगी सेवा। सोसाइटी हो जाएगी समाज, ठीक। जैसे कालीबंगा सभ्यता एक सभ्य समाज या सभ्य सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार का आता ना, तो उसके लिए सिविल सोसाइटी शब्द यूज करते हैं। सिविल सूट क्या हो जाएगा? तो सिविल तो नागरिक होता ही है ना, या फिर दीवाना। अब ये सूट है ना, सूट ये पूछा हुआ है अभी आपकी डिप्टी जले या टेलीकॉम एग्जाम था ना, उसमें पूछा था कि इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मुकदमा, ये याद रखना इसमें। सिविल सप्लाईज क्या हो जाएगी? ना आपूर्ति हो जाएगी। सिविलियन क्या हो जाएगा? नागरिक। और क्लेम, क्लेम करता है ना कि दावा कर दिया यार उसने, और इसका अर्थ आरोप भी होता है। क्लेमेंट क्या हो जाएगा? दावेदार हो जाएगा। क्लेरिफिकेशन, स्पष्टीकरण, आसान है। अब देखो क्लास, क्लास का अर्थ क्या होता है? यार इस क्लास का है ना, एक क्लास के लोग हैं, 20 क्लास के लोग हैं, तो ये क्लास कौन सी आ रही है? इसका अर्थ हो गया इस वर्ग के लोग हैं। सी कैटेगरी के लोग हैं, कैटेगरी भी क्लास की उसकी मतलब उसका सिनोनिम्स ही है, श्रेणी। इसको इस क्लास का दर्जा दिया गया है, दर्जा और क्लास एक अकसाम कर ही रहे हैं वो वाली। तो हम जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें करते चल रहे हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट नहीं होंगे उनको हम छोड़ देंगे नहीं, मतलब उनको कम ध्यान देंगे। जो आने वाले चांस है उनको हम ज़्यादा वरीयता देंगे, ठीक है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या हो जाएगा? क्लासिफाइड होता है वर्गीकृत, और एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? विज्ञापन होता है। और विज्ञापन संस्कृत भाषा का तत्सम शब्द है, हमने पहली बात कर ली। देखो क्लोज, क्लोज का अर्थ होता है खंड, जैसे संविधान में पढ़ते हैं ना 21 क्लोज 2 इस प्रकार, तो इस क्लोज का हिंदी में क्या होता है? खंड होता है। फिर है क्लियर डे, क्लियर डे यानी पूरा दिन। क्लियर वैकेंसी, स्पष्ट रिक्ति, क्लियर है साफ रिक्ति। क्लियरेंस क्या होती है? ये अच्छा शब्द है, आपका अकाउंट क्लियरेंस है। समाशोधन, ये याद रखना। या फिर निकासी, निर्बाधता, अनापत्ति, ठीक है, ये याद रखना इसमें। क्लेरिकल क्या होता है? लिपि की आसान है
ये छोड़ सकते हो आप। क्लर्क बाबू होता है, क्लिनिक निदानालय होता है, निदान आलय, ठीक है। और क्लॉक रूम ये भी छोड़ दो, कोई काम का नहीं है। देखो इसमें बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जो मतलब एक प्रकार की जो ग्रामर होती है ना, जिसको वोकैब सीखते हैं उसके लिए भी दिए गए, लेकिन एग्जाम में इतने नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। क्लोजर याद रखना, इसमें क्लोजर क्या होता है, जैसे गेट क्लोज हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। क्ल्यू, जैसे आप ऐसा ही आपको क्ल्यू मिला कि मतलब संकेत मिला कि यार वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो उसको बोलते हैं सुराग सूत्र या फिर क्ल्यू। उसके बाद में ये याद रखना, इसमें कोल्यूशन है ना, कोल्यूशन या फिर उसको कोलिटिंग कुछ भी पढ़ो, पर इसका याद रखना, इसका अर्थ होता है गठबंधन, गठबंधन। और गठबंधन का एक और था, हमने ए पर याद किया था अलाइनमेंट, याद आ रहा होगा आपको, अलाइनमेंट, ठीक है। कोड क्या होता है, सही संकेत, संहिता या फिर कोड, ठीक है। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट होती है, आचार संहिता, ये आई गई। कोएजुकेशन से इसका छोड़ दो, ये याद रखना, इसमें कॉग्निजेंस, इसका अर्थ होता है संज्ञेय। जैसे संज्ञान में वो होती है ना, न्यायालय के द्वारा किसी को अपनी संज्ञान से ले लिया जाता है। संज्ञान का अर्थ होता है अपने मतलब ऐसे चीज़ें जानकारी में आ जाती हैं, तो फिर कोर्ट आदेश देता है कि यार उसको लेके आओ आप, है ना, तो उसको संज्ञान बोलते हैं। और इसके बाद में ये याद रखना, इसमें कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का अर्थ क्या होता है, सहयोग या फिर संग्रह करना। कलेक्शन चार्ज संग्रह हो जाएगा, कलेक्टिव हो जाएगा संग्रह। और कलेक्ट्रेट, ये याद रखना, कलेक्ट्रेट का अर्थ होता है संहारता, जो कलेक्टर होता है संहारता, है ना, उसके लग गए आले, तो ये हो जाएगा समाहर्ता, समाहर्ता ले, ठीक है। कॉलोनी होती है, बस्ती होती है, अंग्रेजों ने बस्तियां बसाई थी, या उपनिवेश भी बोलते हैं इनको, ये नहीं पूछा जाएगा। ये याद रखना, इसमें कमिसमेंट, कमिसमेंट का अर्थ होता है आरंभ या फिर प्रारंभ करना। फिर है कमेंडेबल, कमेंडेबल, है ना, तो इसका अर्थ होता है प्रशंसनीय या फिर सराहनीय करना, कमेंट टिप्पणी होती है। और कमर्शियल होता है वाणिज्यिक, पता ही आपको। कमीशन होता है आयोग। उसके बाद में कमिट, कमिटमेंट होती है ना वचनबद्धता, तो कमिट का अर्थ होगा वचनबद्ध होना या फिर प्रतिबद्ध होना, जिसे तेजाजी थे ना कमिटमेंट वाले आदमी। कमेटी होती समिति। और उसके बाद में कोमोडिटी, कोमोडिटी होती है माल, सामान, पढ़ने या फिर वस्तु। इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है ना, माल भी होता है, सामान भी होता है, पढ़ने भी होती है और वस्तु भी होती है। देखो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना वही बात कर रहे हैं, है। वैसे आपको पीडीएफ पूरी डाल दी जाएगी टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप इनको रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। कॉमन इंटरेस्ट क्या होता है, कॉमन का अर्थ तो होता है जन या फिर लोक, सार्वजनिक या सामान्य या फिर आम। ये तो एक बात तो इंटरेस्ट होता है, एक तो ब्याज वाला इंटरेस्ट होता है ना, साधारण ब्याज, और एक होता है हित। तो आपको हित याद रखना पारिभाषिक में, फिर कॉमन कॉमन वापस वही आते रहेंगे इसके शब्द। फिर है कम्युनिकेट, कम्युनिकेट होता है ना, जिससे कम्युनिकेट हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, है ना, कम्युनिकेशन, इसी से कम्युनिकेशन निकला है। तो संचार होता है उसका अर्थ, है ना, तो इसका अर्थ हो जाएगा संचारित करना, बातचीत करना या फिर संपर्क करना, ये संदेश पहुंचाना, आसान है। फिर कम्युनिकेशन गैप, गैप हो जाएगा एक दूसरे के बीच में अभाव, अभाव के सेंस में, यानी कि अंतराल के सेंस में। तो कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण, भेजने वाले, है ना, या संवादहीनता, और ये हो जाएगी अभाव के सेंस में। अब ये याद रखना, कम्युनिक्यू, कम्युनिक्यू पूछा जाता है, इसका अर्थ होता है विज्ञप्ति। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन का देखो ये परस्पर पूछा जाता है। कम्यूटेशन होता है परिवर्तन, सारांशीकरण, सारांशीकरण या फिर लघुकरण। तीनों का अर्थ क्या होता है, ये तो हो गया कम के सेंस में, और ये हो गया चेंज। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होता है, विवरण होता है, और कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, तुलनात्मक। फिर कंपेजनेट, कंपेशनेट ऐसे कुछ भी बोल रहा है, इसका अर्थ होता है अनुकंपा, और ग्राउंड का अर्थ हो जाएगा आधार, ठीक है।
कंपनसेंट देते हैं ना, जैसे अनुकंपा देते हैं, उसको क्षतिपूर्ति बोलते हैं, प्रतिकर, प्रतिपूर्ति, वही है ये। फिर है कंपेल, ऐसे बोलते हैं यार तू मेरे को कंपेल कर रहा है बार बार, नहीं विवश कर रहा है। और कंपनसेशन, कंपनसेशन होता है, देखो ये आ गया, ये याद रखना, एक तो ये 191, एक 192। क्या है? प्रतिकर, मुआवजा, क्षतिपूर्ति या फिर प्रतिपूर्ति, ठीक है। इसमें दे सकता है कि इसका अर्थ कौन सा नहीं होता, तो आपको चारों इसमें याद रखना है। फिर है कम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट, ठीक है, इसका अर्थ होता है सक्षम, सक्षम, ठीक है। एक और डी पर भी आएगा, इसका अर्थ वो होगा डिलीजेंट, उसका अर्थ भी क्या हो जाएगा, परिश्रमी या फिर सक्षम। फिर है कंपाइलेशन, कंपाइलेशन होते हैं संकलन बोलते हैं उसको, जैसे पीपीटी बनाते हैं ना, पीपीटी को सेव करने के लिए उसको जब सेव पर दबाते हैं तो वो बताता है कि सभी चीज़ों का संकलन किया जा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं कंपाइलेशन। फिर है कंप्लेंट, कंप्लेंट पता है आपको, शिकायत होती है या फिर परिवाद होता है, परिवाद याद रखना। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरक होता है, एक पूरी संख्या या फिर होना, ये छोड़ता है पूरक, याद रखना इसमें केवल कॉम्प्लीमेंट का पूरक ही दिया जाता है, बाकी नहीं पूछी जाती इसमें। फिर है कॉम्प्लाइंस, तो कॉम्प्लाइंस और एक कंप्लाई आया था, उसका अर्थ होता है पालन करना, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट अलग अलग है। एक चिन्ह मरिए वाला देखो एक बार, दिखाई दे रहा आपको, अब देखो, ठीक है, देखो ये अलग अलग है, इसमें ARY जुड़ा हुआ, इसका अर्थ हो जाएगा समानार्थ, भेंट, मानार्थ या निःशुल्क या सम्मान सूचक या प्रशंसा सूचक। और ये कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक पूरक, ठीक है। ये दोनों याद रखना, कंफ्यूजन मत होगा ना, एक दूसरे को उल्टे कर सकते हैं। ये कंप्लाई पहले बता दिया मैंने आपको कि इसका अर्थ होता है पालन करना। फिर है कॉम्पिसाइट कल्चर, कॉम्पिसाइट कल्चर, इसका अर्थ होता है सामाजिक संस्कृति। देखो ये अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है ना, कौन सा मौलिक कर्तव्य जिसमें सामाजिक संस्कृति लिखा हुआ। अभी ये जो RPC के पेपर हुए थे उसमें ये पूछा गया था। कंपोजिशन, कंपोजिशन होता है जैसे कंपोजर होता है ना, कंपोजिशन म्यूजिक को कंपोज करता है, यानी कि संगठन, गठन, कृति, रचना, समझौता, ठीक है। और एक लेखक, लेखन सॉरी, कंपोजर, ये हमें पता है। और कंपोजिशन क्या होती है, संगठन या फिर गठन, और कृति रचना भी आपको इसमें याद रखनी है। फिर है कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, विस्तृत या फिर व्यापक। जैसे मेंस में पूछा जाता है, RS मेंस में पेपर 4 में कॉम्प्रिहेंशन आता है 10-10 नंबर के, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक। तो उसको क्या है कि बड़ा करना पड़ता है, एक लाइन दे दी जाती है, उसको फिर बड़ा करना पड़ता है, तो ऐसे याद रख लेना आप इसको। फिर कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं यार, मैंने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, समझौता कर लिया, पैक्ट कर लिया या फिर एग्रीमेंट कर लिया, ये सब इसके पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स है, ठीक है। फिर है कंपल्सन, कंपल्सन क्या होता है, कंपल्सरी होती है ना, जैसे 11वीं 12वीं में हिंदी और इंग्लिश कंपल्सरी थी, यानी बाध्य थी, व्यवस्था या फिर अनिवार्यता, कंपल्सरी है गई। कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटरीकरण होता है। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का अर्थ होता है अवधारणा या फिर संकल्पना, ठीक है, आसान है ये। उसके बाद में ये वाला याद रखना आप, कंसर्न, कंसर्न का अर्थ होता है उद्यम, शब्द में ये छोड़ दो, सरोकार, सरोकार, चिंता, संबंध या फिर संबंध रखना। इसमें आपको कंसर्न में ये याद रखना, एक तो उद्यम करना, सरोकार, चिंता और संबंध, ये 4 इसमें याद रखने कंसर्न में। फिर कंसेशन, कंसेशन होता है रियायत देना, रियायत। जैसे एक शब्द और आता है ना इंग्लिश में, जो वन वर्ड होते हैं, ग्रेस ऑन द डे, इस प्रकार आते हैं रियायती दिन, तो वो ये कंसेशन वाला। फिर है कंसाइलेशन, कंसाइलेशन होता है सुलह। ये दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 4 स्टार लगा दिए, 2 इस कंधे के, 2 लेफ्ट कंधे के और 2 राइट कंधे के। फिर है कंक्लूजिव, कंक्लूजन होता है कंक्लूजन, उसी से पढ़ना कंक्लूजिव, यानी कि निर्णायक, निश्चयात्मक या निश्चयात्मक। कंसर्नेंस,
इसका अर्थ होता है सहमति। कंसर्न होता है ना, कंसर्न, कंसर्न, उसका अर्थ होता है सहमति, उसी से बनाई नाउन बन गई सहमति। फिर है कनकरेंट, कॉन्करेंट, कॉन्करेंट लिस्ट, लिस्ट से तो सूची होती, और कॉन्करेंट क्या होता है, समवर्ती, जो समान साथ साथ चलती है ना, कनकरेंट। फिर है कंडेमन, कंडेमन का तो होता है अनुपयोगी, जैसे यार ये चीज़ कंडेमन हो गई, बिना किसी काम की अनुपयोगी है ना, या फिर अपराधी घोषित करना, या निंदा करना, या फिर दंड देना। यह शब्द है ना बहुत बार पूछा हुआ और इम्पोर्टेंट भी है ये हो गए 4 स्टार। कंडीशंस होती है ना, जैसे मैंने यार उस पर कंडीशन लगा दी, शर्त लगा दी, प्रतिबंध हो गई, यार उसकी कंडीशन खराब है अभी, तो दशा या फिर स्थिति, ठीक है। उसके बाद में कंडीशनल ग्रांट, देखो कंडीशनल तो सशर्त आ जाएगी, और ग्रांट का अर्थ होता है, ग्रांट का अर्थ होता है अनुदान। फिर है कंडन, देखो कंडेमन और कंडन में डिफरेंस है, एक बार वापस देखो, CONDEMN है ना, और देखो ये है कंडन, CODONE, इसका अर्थ होता है माफ करना, ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ है। फिर है कंडक्ट, कंडक्ट की हमने पहले बात कर ली, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड के साथ ही, इसका अर्थ होता है आचरण, संचालन, संचालित करना, या फिर आचरण करना। फिर है कॉन्डोनेशन, कॉन्डोनेशन कंडन से बना है, ठीक, उसका अर्थ होता है माफ़ी, और कंडन का माफ़ करना, ये दोनों दे सकते हैं, उल्टे करवा सकते हैं। कॉन्डोनेशन तो माफ़ी हो जाएगी, और कंडन यानी माफ़ करना, करना जुड़ जाएगा उसमें। फिर है कंडक्टर, जैसे बस कंडक्टर होते हैं ना, संचालक या परिचालक भी जिसको बोला जाता है। फिर कंडक्ट रूल्स, कंडक्ट होती है आचरण, और रूल्स हो जाएंगे नियमावली, और रूल हो जाएगा नियम, ठीक है। फिर कन्फर, कन्फेर, कन्फेर का जैसे सर्कमटेंस इस प्रकार रहता है विचार विमर्श करने वाला, उसी जैसा होता है ये, विचार विमर्श करना या फिर प्रदान करना। ये आ गया कॉन्फ्रेंस, है ना, कॉन्फ्रेंस होती है, एक तो सम्मेलन होती है, और एक परामर्श या विचार विमर्श भी करना। कॉन्फ्रेंस में विचार विमर्श ही करते हैं एक दूसरे से, उसी प्रकार। फिर कन्फेशन, कन्फेशन होते हैं यार, ऐसे बोलते हैं ना कि सरेंडर करते हैं अपना अपराध को, कन्फेशन कर ले, कन्फेस कर ले, उसको बोला जाता है ना, तो उसका अर्थ होता है अपराध स्वीकार करना। और इकबाल ये उर्दू में आ गया सस्वीकृति, तो इसका एक और तो होता अर्थ सैंक्शन, ये पूछा हुआ है, ठीक है। फिर कॉन्फिडेंस, आपको पता है आत्मविश्वास होता है, फिर भरोसा होता है। कॉन्फिडेंशियल, ये बात बड़ी कॉन्फिडेंशियल है कि पारिभाषिक शब्दावली आपको कहाँ पर पढ़नी है और कहाँ पर आपके नंबर आएंगे, ठीक है, इसी प्रकार। लेकिन कन्फर्म है, इनको पढ़ने के बाद में आपके नंबर नहीं कटेंगे, यानी कि पुष्टि हो गई, और स्थायी रूप से आपको यहीं पढ़ना है, ठीक है। कॉन्फिस्केशन, कॉन्फिस्केशन क्या होता है, अधिहरण या फिर जब्ती, जैसे कुर्की आती है ना, कुर्की, उसी प्रकार आता है कॉन्फिस्केशन। फिर है कॉन्फ्लिक्ट, यार मेरे उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एक दूसरे के बीच में विरोध हो गया, संघर्ष हो गया, ठीक है। फिर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का पहले अर्थ आया था हित, तो वो हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था ऑफ के बाद में जो आएगा वो पहले आएगा हिंदी में, और ऑफ से पहले जो आएगा इंग्लिश में वो हिंदी में बाद में आएगा, ठीक है। फिर है कनेक्शन, कनेक्शन है, मेरे कनेक्शन है प्रधानमंत्री तक है, मेरे नहीं है, मतलब बोलते हैं ना संबंध, संबंध का हो जाएगा संयोग, संपर्क, या फिर एक दूसरे से कनेक्शन, हमने इसको कनेक्ट करके उसको जोड़ दिया, इस प्रकार। फिर है कॉन्सेक्टिव, इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेक्टिव का अर्थ होता है निरंतर, कर्मिक, लगातार, इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। कंसेसस, कंसेसस होती है आम राय, कि कंसेसस हो रही है, आराम बात हो रही है उसमें से। और एक होता है मतैक्य, मतैक्य कैसे, मत धन ऐक्य, ठीक है। आम राय किसमें होती है, जो लोगों का एक समान मत हो, तो मतैक्य, ओके। फिर है कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, सिक्वेंट सॉरी, अनुवर्ती, परिणाम स्वरूप, या फिर परिणामी, ठीक है। जैसे आपका रिजल्ट एक परिणाम स्वरूप बढ़िया रिजल्ट आएगा, उसको बोलिए हम कॉन्सिक्वेंट। फिर है कंजर्वेशन, जैसे हमारे कंजर्वेशन रिजर्व है ना, संरक्षित क्षेत्र, संरक्षण बोला जाता है उसको, और कंजर्वेटिव्स क्या होते हैं, संरक्षक हो जाएंगे। कंसोलिडेशन, विचार हो जाएगा,
ठीक है, आसान है। फिर है कंसाइनमेंट। यार मेरा कंसाइनमेंट आया है यहाँ पर बस अड्डे पर। जैसे आप रूम पे तैयारी कर रहे हो, फिर आपका गांव से कंसाइनमेंट आता है, जैसे आपका घी आ गया, आटा आ गया, तो उसको बोलेंगे प्रेषण या फिर भेजा हुआ माल। तो आप अब की बार उसको आटा मत बोलना, आप उसको कंसाइनमेंट बोलना कि यार मेरा कंसाइनमेंट आया गाँव से। फिर है कंसोलिडेटेड फंड। फंड देखो एक तो निधि होता है ना, और कंसोलिडेटेड क्या होता है, समेकित। इसको ऐसे याद रखो ना आप, कंसोलिडेट कंसाइज से याद करो, कंसाइज। कंसाइज का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त या फिर समेकित। उसी से दूसरे से रिलेट करके पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा, कंसोलिडेटेड यानी समेकित या संचित निधि। ये वापिस वही आ गया। अगला है कॉन्स्पिशियस, स्पिशियस, ठीक है, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा, आप इसको अपने हिसाब से पढ़ना भैया। फिर है विशिष्ट, स्पष्ट, सुस्पष्ट, सहज या ध्यानाकर्षण। देखो इसमें ये याद रखना आप, तो एक तो विशिष्ट और एक स्पष्ट, ठीक है, और एक ही ये ध्यानाकर्षण। ये तीन ही दे सकता है इसमें, और तो आप देख के कर दोगे इसको। फिर है कौन स्पायरिशी। देखो स्पाई होता है ना, स्पाई जिसे हमने पहले बात की, स्पाई जासूस, तो षड्यंत्र रचता ना, तो उसी से स्पायरेसी हो जाएगी। जिससे पायरेसी होती है ना, पायरेसी, आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप मोबाइल के साथ पायरेसी हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता ही है, संगठन, गठन या फिर संविधान। देखो ये वाले भी इसमें याद रखने हैं आपको। कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, वैसे ही। फिर है कॉन्स्ट्रेंट, 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 इसका अर्थ होता है मजदूरी, और डब्ल्यू में आएगा एक वेज, WAGES, उसका अर्थ भी होगा मजदूरी। अच्छा है, पूछा जा सकता है। फिर है कॉन्स्ट्रू, कॉन्स्ट्रू का अर्थ होगा अर्थ लगाना। कंसल्टेशन है, यार मैंने डॉक्टर से कंसल्टेशन करी है, यानी परामर्श करी है। फिर है कॉन्सम एबल्स, ठीक है, उपभोज्य वस्तुएं। कॉन्टैक्ट, वापिस वही संपर्क वाला आ गया। कंटेन, CONTAIN, इसका अर्थ होता है सम्मिलित करना या फिर समाविष्ट करना, और एक अर्थ होता है रोकना। और रोकना एक पहली भी आया था, कौन सा था वो, चेक, ठीक। फिर है कॉन्टामिनेशन। देखो ये प्रश्न पूछा गया था अभी, कॉन्टामिनेशन संदूषण, कॉन्टामिनेशन हो जाएगा संदूषण। कॉन्टेम्पलेंट, कॉन्टेम्पलेंट हो जाएगा गहन या फिर विचार या ध्यानपूर्वक। ये शब्द वापस देखो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे हुए हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में। कॉन्टेम्पलेंट क्या हो जाएगा, गहन विचार करना, है ना। आप टेम्पल में जाकर गहन विचार करते हो, हे भगवान नौकरी लगा दे, तो हमारे लिए तो वही सबसे बड़ा ध्यान है, विचार है, ठीक है। फिर है कॉन्टेम्परेरी, यार संज्ञा के कॉन्टेम्परेरी कौन सा शासक था, उसके सामयिक या फिर समकालीन, ठीक है। अगला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसे बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्याय की अवमानना। जैसे आर्टिकल 19 में पढ़ते हो तो उसमें प्रतिबंध आते हैं 19 क्लॉज 2 में, न्याय की अवमानना, है ना, तो उसका वो होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगला है कॉन्टेंशन, कंटेंशन, कंटेंशन, कंटेंशन क्या होगा, बहस विवाद, दावा, तर्क, प्रतिविरोध, ठीक है, याद रखना इसमें। कंटेंट्स, या मेरे पास कंटेंट्स की तो कमी नहीं है, लेकिन मैं पढ़ता कम हूँ, यानी विषय सूची, अंतर्वस्तु या फिर अंश। फिर है कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट होते हैं ना, प्रतियोगिता है, कंपटीशन होता है। कंटिजेंसीज, इसका अर्थ होता है आकस्मिक वे, अच्छा शब्द है, पूछा जा सकता है। फिर है कंटीजेंसी अलाउंस, अलाउंस का मैंने पहले बात की है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भत्ता हो जाएगा, और कंटीजेंसी क्या हो जाएगा, आकस्मिकता। और ये रहा वो पर्सन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। कंटीजेंस अनुदान, ये ग्रांट तो अनुदान हो जाएगा, वापस वही आ गया। कंटीजेंसी प्लान, तो प्लान योजना हो जाएगा, बाकी वापस वही जोड़ता जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूस सर्विस क्या हो जाएगा, निरंतर सेवा या फिर सतत सेवा। देखो इसमें मैं बता रहा था आपको,
ये वाला ही था वो कंटीजेंसी, जिसमें दिया होता ना अत्यावश्यकता, अत्यावश्यकता, वो वाला यही है। अभी PSI टेलीकॉम में पूछा हुआ था ना कंटीजेंसी, तो अत्यावश्यकता मतलब इमरजेंसी पड़ गई, वही होता है ये, उसी का पर्यायवाची है ये आकस्मिकता। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट छुड़ा यानी कि संविदा, और टेंडर होती है निविदा, कॉन्ट्रैक्ट संविदा होती है, दोनों में डिफरेंस याद रखना, और इसको ठेका भी बोला जाता है। फिर है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का अर्थ होता है खंडन करना, अच्छा शब्द है, पूछा हुआ है। कॉन्ट्राडिक्शन, मेरे और उसके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन चल रहे हैं अभी फिलहाल, यानी कि खंडन, अंतर्विरोध, विरोधाभास, परस्पर विरोध, तो आप कॉन्ट्राडिक्शन को विरोध के सेंस में याद रखना। फिर है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी क्या होता है? प्रतिकूल या फिर विपरीत, कॉन्ट्रेरी। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है वो भी, है ना। आपका किन तरह कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें, यानी कि आपका योगदान, अंशदान, या फिर आपका चंदा भी इसको बोला जाता है। कंट्रोल, उदय कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण या फिर रोकथाम। कंट्रोलिंग अथॉरिटी, देखो अथॉरिटी का अर्थ प्राधिकारी होता है ना। इसका अधिकारी दे तो आप गलत कर देना उसको, इसका अर्थ प्राधिकारी होता है, और कंट्रोलिंग क्या हो जाएगा? नियंत्रण। फिर है कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल क्या हो जाएगा? विवादास्पद। कंट्रोवर्सी होती है ना, उसी से बना ये शब्द। कन्वीन क्या होता है? आयोजन, आयोजन, ठीक है। कन्वीन आयोजन होता है, अच्छा शब्द है, पूछा जा सकता है। देखो कन्वीन, इसके ना दो अर्थ होते हैं, ये आयोजन और एक सम्मेलन भी लिख सकते हैं आयोजन को करना, और एक इसका प्रश्न पूछा हुआ है बुलाना, ठीक है। ये प्रश्न पूछा हुआ बुलाना वाला, तो ये आप उसको याद रखना है। देखो बुलाना। फिर है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस क्या होती है? सुविधाएं होती है। कन्वेंशनल क्या होता है? कन्वेंशनल परंपरागत, पारंपरिक या रूढ़िगत, ठीक है, रूढ़िगत, ये याद रखना, पूछा हुआ है। कन्वर्जन, कन्वर्जन क्या होते हैं? संपरिवर्तन या फिर परिवर्तन, पूछा हुआ है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ इसका अर्थ ये नहीं कि मैं आपको ऐसे फेंकालोजी कर रहा हूँ, ये पूछा हुआ है, ये देखे हुए पर्सन है, उसी के हिसाब से पहले मैं पर्सन देखता हूँ किसी में से कौन कौन से अभी तक जो लेटेस्ट अब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें कहाँ तक के पर्सन पूछे हुए हैं, ठीक है, उसी के आधार पर आपको बता रहा हूँ मैं। फिर कन्वर्जन ये हो गया। कन्वी क्या था? सूचित करना या फिर पहुँचाना, ठीक है, जैसे बोलते हैं उसको यार कन्वे कर देना, मेरी ओर से सूचित कर देना। कन्वीनियंस क्या होता है? कन्वीनियंस वाहन सवारी या स्थानांतरण, ये प्रश्न अभी पूछा था, स्थानांतरण वाला कन्वीनियंस। देखो सुविधा वाला कन्वीनियंस अलग है, ये अलग है, 271, और ये वाला देखो आप, दोनों में डिफरेंस है, इसमें और इसमें, ठीक है। ये सुविधा है और इसमें वाई आ गए ना, वाई, तो वाई पर आप सवारी करना, स्थानांतरण, याद रखना इसको ना। फिर कन्वीनियंस डीड, देखो डीड का अर्थ होता है विलेख, और कन्वीनियंस हो जाएगा स्थानांतरण, ठीक है। कन्विक्शन, कन्विक्शन होता है इम्पोर्टेंट, कन्विक्शन यानी कि दो सिद्धि, पूर्ण विश्वास या दृढ़ विश्वास, ठीक, आपको इसको दो याद रखना है इसमें, एक तो दो सिद्धि और एक पूर्ण विश्वास। उसके बाद में कूलिंग ऑफ पीरियड, तो पीरियड होता है समय, अवधि, और कूलिंग ऑफ यानी कि पंखा चला के आप आराम कर रहे हो, यानी विश्राम या फिर उपशमन अवधि। कोऑपरेटिव, को अर्थ ऑपरेटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, सहकारी समितियाँ, ये आ गई, ये भी छोड़ दो, ये नहीं पूछेगा, ये याद रखना कॉपी वाला। कॉपी एक तो होती है प्रति या फिर प्रतिलिपि, या मेरी वो कॉपी कर रहा था, नकल कर रहा था, ठीक है, ये तीन आपको उसमें याद रखने हैं। फिर ये मेंस 2023 में प्रश्न पूछा गया कॉपीराइट का, आरएस मेंस 2023। अब देखो आपके लिए मैं मेंस तक के प्रश्न देख रहा हूँ, ठीक है। उसमें था ये प्रतिलिपि अधिकार, मतलब वहाँ पर क्या लिखवाते हैं, ठीक है, प्रतिलिपि अधिकार, प्रतिलिपि का अधिकार, कॉपी तो प्रतिलिपि हो गई,
और राइट्स हो गए अधिकार, दोनों की संधि होकर क्या हो जाएगा, प्रतिलिप्याधिकार, ठीक है, या स्वत्वाधिकार, स्वत्वाधिकार। फिर कॉर्डियल, या मेरे उसके साथ कॉर्डियल संबंध है, यानी स्नेहपूर्ण, मित्रतापूर्ण या सौहार्दपूर्ण संबंध है, ठीक है, संबंध नहीं है, ये याद रखना आप, तो संबंध में आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। कॉर्पोरेटिव बॉडी क्या होती है, निगमित निकाय, आसान कर सकते हो उसको। उसके बाद में आगे चले तो कॉर्पोरेशन, निगम पता है आपको, कॉर्पोरेशन टैक्स, निगम कर। और इसके बाद में करेक्शंस, आपको पता है कि सुधार करते हैं हम, है ना, जैसे पीडीएफ टाइप करवाई उसमें कुछ गलतियां हो गई तो उसको सुधार किया जाता है। फिर है करेक्शनल सर्विस, दो सुधार सेवा या सुधार सेवा, कोई खास नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद में अगला करेस्पॉन्डिंग होती है, जैसे पत्र व्यवहार बोलते हैं, पत्र व्यवहार एक याद रखना, पत्राचार वापिस हो गया, एक ये याद रखना इसमें, अनुरूप होना या फिर समरूप होना। अनुरूप समरूप से आप याद रखोगे समान या फिर मेल खाना, ठीक है, ये तीन इसमें आपको याद रखने जोड़े में से, ठीक है। करेस्पॉन्डेंस हो जाएगा पत्राचार व्यवहार, अनुरूपता वापिस वही। और करेस्पॉन्डिंग ये अच्छा शब्द है, करेस्पॉन्डिंग अनुसार, तदनुरूप, तदनुसार, तत्समान, संगत, समान, परिणाम स्वरूप, संबंधित। देखो और इसमें याद रखो नहीं रखो, ये तो एक समान हो गए यहाँ तक तो, उसके बाद में परिणाम स्वरूप और एक संबंधित। करेस्पॉन्डिंग जो ऊपर आया था ना उसी से याद हो जाएगा ये। फिर है कोरिजेंडम, देखो एक तो होता है इरेटा, इरेटा अशुद्धि पत्थर, और एक होता है कोरिजेंडम, शुद्धि पत्थर या फिर भूल सुधार। ये दोनों प्रश्न मेंस में पूछे हुए हैं, आरएस में पूछे हुए प्रश्न है, तो आपकी एसआई में भी टपक सकते हैं। कोरोबोरेट, पुष्टि करना, समर्थन करना या संपुष्टि करना, तो आप एक याद रखना, पुष्टि करना याद रख लेना, काफ़ी है ये। उसके बाद में करप्ट, करप्ट पता है आपको, जिसे करप्ट नेता होते हैं, भ्रष्ट, ठीक है। करप्ट प्रैक्टिस क्या होती है, प्रैक्टिस हो जाएगी आचरण, और करप्ट हो जाएगा भ्रष्ट। देखो इसको भ्रष्ट अभ्यास मत कर देना, आचरण याद रखना इसको। प्रैक्टिस में जब हम पी में चलेंगे ना तो उसमें पी के शब्द आएंगे, आचरण करना, अभ्यास करना, उस प्रकार से। करप्शन भ्रष्टाचार होता है। कॉस्ट लागत होती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग निर्वाह व्यय। कॉटेज इंडस्ट्री, देखो ये प्रश्न पूछा हुआ है, कॉटेज, कॉटेज होता है कुठीर, और सिंगल कॉटेज आ जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा झोंपड़ी, जो हट होती है ना, हट वही। एक काउंसिल और एक काउंसिल, CONSEL, ठीक है, यह तो सलाह देना होता है, और ये होती है परिषद। यह दोनों अभी RS मेंस 2025 में आए थे, ठीक है, तो आप इसको छोड़ना मत। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स इसका होता है मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्रिमंडल मत कर देना, काउंसिल मंत्री परिषद आएगी। और देखो शब्द शुद्धि में भी द के हलंत आएगा। यह गया काउंसिल, काउंसिल का अर्थ होता है काउंसिल, या सलाह देना, परामर्श करना या फिर मंत्रणा देना, ठीक है। काउंट, काउंट करते हैं ना 1 2 3 4 5, गिनना। काउंटर गिनने वाला, जैसे कंसाइनमेंट होता है और कंसाइनर होता है भेजने वाला प्रेषक, और कंसाइनमेंट प्रेषण होता है, उसी प्रकार काउंटर हो जाएगा विरोध, गणित्र, या फिर काउंटर जैसे होते हैं, काउंटर पर बात करो तो पटल या फिर प्रति, या फिर जवाब देना या फिर जवाबी, ठीक है। और ये गणना वाला गणित्र आ ही गया, गणित मत कर देना उसको। काउंटर एक्शन हो जाएगी जवाबी कार्यवाही, प्रति कार्यवाही मत करना इसको, जवाबी हो जाएगी। काउंटर एफिडेविट हो जाएगा, एफिडेविट का अर्थ होता है, हमने ए पर बात की थी, हलफनामा या फिर शपथ पत्र, और काउंटर हो जाएगा जवाबी या फिर प्रति। काउंटर चार्ज हो जाएगा प्रत्यारोप, प्रतिधन आरोप, ठीक है, तो इसको एक साथ करके लिख दिया, जैसे कॉपीराइट का आया था ना उसी प्रकार से। काउंटर क्लेम, काउंटर प्रति और क्लेम यानी दावा। काउंटरफिट कॉइन, कॉन्ट्रिप्ट ये जो काउंटरफिट होता है ना, इसका अर्थ होता है नकली, नकली या फिर खोटा, है ना। और एक आएगा स्पीरियस, इससे भी आएगा, एक शब्द आएगा इसमें। फिर है
काउंटरफिट नोट, तो काउंटरफिट हो जाएगा नकली या फिर जाली, और नोट का नोट। काउंटर फिटिंग, काउंटर फिटिंग यानी कि कूटकरण या फिर जालसाजी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, काउंटर फिटिंग क्या होती है? कूटकरण या फिर जालसाजी। काउंटर फॉइल, काउंटर फॉइल हो जाएगा प्रतिप्रण या फिर अध्यपन्ना, ये आपके डीजे में आया था, जो डेप्यूटी जेलर का एग्जाम होता है ना उसमें। काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट हो जाएगा, एक सेकंड, ओके, काउंटर पार्ट हो जाएगा प्रति स्थानीय, प्रतिरूप, प्रतिलेख या समकक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना इसको। काउंटर सिक्योरिटी, दोहरी प्रतिभूति, सिक्योरिटी प्रतिभूति होती है, ठीक है, आपको मैंने बताया था, और एक होती है गारंटी, प्रत्याभूति। तो प्रतिभूति और प्रत्याभूति दोनों में डिफरेंस होता है। काउंटर साइन यानी प्रति हस्ताक्षर करना। अब आ गया कोर्स, देखो कोर्स तो एक तो पाठ्यक्रम होता है, और एक कोर्स होता है मार्ग, एक होती दिशा, क्रम, प्रक्रिया, कार्यविधि, पाठ्यक्रम, अवधि या फिर के दौरान। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, इसका अर्थ कोर्स कौन सा नहीं होता। ठीक है, तो आप याद रखना, मार्ग भी होता है, इसको हम 5 मिनट लगाएंगे, इसको आप पॉज करके ना 1-2 मिनट देखो इसको, क्योंकि ये पूछ लिया तो गलत होने की ज़्यादा चांस है। एक तो मार्ग, दिशा, क्रम, प्रोसेस वाला प्रक्रिया, एक्शन वाली कार्यविधि, एक कोर्स पाठ्यक्रम पता ही है, एक अवधि, पाठ्यक्रम एक अवधि में होता है ना, पाठ्यक्रम के दौरान ही हम पाठ्यक्रम को पढ़ के पास हो जाते हैं। ठीक है, और पाठ्यक्रम एक सिलसिले से यानी कि एक क्रम से चलता है ना। पाठ्यक्रम पूरा करना एक प्रक्रिया हो गई, और पाठ्यक्रम हमें एक दिशा देता है कि हमें जैसे जनवरी 2025 से दिसंबर 2026 तक इस प्रोसेस में चलेंगे, हम इसी प्रक्रिया में और इसी दिशा में चलेंगे, उल्टा नहीं चलेंगे, इसी क्रम में चलेंगे। ओके, ऐसे याद हो जाएगा आपको। फिर है कोर्ट अटैचमेंट, अटैचमेंट होती है कुर्की, जैसे हमने पहले जब्ती और अधिग्रहण वाला याद किया था ना वैसे, और कोर्ट हो जाएगा अदालती। फिर है अगले कोर्ट केस, तो कोर्ट केस तो मामला होता है और प्रकरण होता है, CASE, CASE, यह तो हो जाएगा प्रकरण मामला, और फिर CASH ये हो जाएगा नगद, नगद जो रोकड़ होती है ना, रोकड़ पैसा वाला, तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है। कोर्ट मैरिज अदालती विवाह, है ना। अब जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे इसमें। कोर्ट रेसी क्या होती है? सौजन्यता, शिष्टाचार या शालीनता, इंपॉर्टेंट है, कोर्ट में आपको शालीनता बरतनी है, इसे याद रखना। कवनेंट क्या होता है? परसंविदा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कवर, कवर करो मेरे को, जैसे कवर आती है ना, पुलिस में बोलते हैं कवर मी, यानी सुरक्षा दो, है ना। और कवर एक लिफाफा भी होता है ना, कवर लगाते हैं, आवरण या संरक्षण करना। उसके बाद में कवरेज, कवरेज का अर्थ हो जाएगा समावेशन, संरक्षण, व्याप्ति या फिर प्रसार, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा कवरेज का अर्थ नहीं है। उसके बाद में कवरिंग लेटर, सहपत्र या फिर आवरण पत्र, आवरण पत्र। ठीक है, क्रैश प्रोग्राम क्या हो जाएगा? क्रैश होता है द्रुत, जैसे बोलते हैं क्रैश कोर्स चल रहा है, यानी द्रुत पाठ्यक्रम, बहुत तेज चल रहा है, शीघ्रगामी। और प्रोग्राम क्या हो जाएगा? कार्यक्रम हो जाएगा। फिर है क्रीमीलियर, क्रीमीलियर जैसे क्रीमीलियर की पहचान करने के लिए रामानंद कमेटी बैठी थी ना, उसी प्रकार क्रीमीलियर का क्या अर्थ होता है? संपन्न वर्ग, या जो मलाई खाता है, मलाईदार वर्ग या नवोन्नत वर्ग। ठीक है, फिर है क्रिएशन, क्रिएशन क्या होता है? सृजन करना, निर्माण करना। देखो ये सृजन थोड़ा गलत है, ये आएगा इसमें सृजन, यह तो डॉक्टर साहब वाला सृजन हो गया। फिर है क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल क्या होता है? प्रत्यय पत्र, प्रत्यय पत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर ये आ गया तो वहाँ पर ऑप्शन दे दिया जमा पत्र, इस प्रकार कुछ तो हम वहीं करेंगे, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रत्यय पत्र। फिर क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता या क्रेडिटी क्या होती है? क्रेडिबिलिटी शाख भी होती है। उसके बाद में क्रेडिट, आपका क्रेडिट अकाउंट है, हाँ, उधार आपकी क्रेडिट ना, जमा कर दिया, हाँ, शाख ऋण। ठीक है, ऐसे ऐसे याद रखो इसको, ऋण हम उधार लेते हैं और शाख को जमा करते हैं। फिर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी,
बचत उधार समिति। क्रेडिट बैलेंस क्या हो जाएगा, जमा शेष। क्रेडिट नोट जमा पत्र। क्रेडिटर क्या हो जाएगा, ऋणदाता या फिर लेनदार। ऋणदाता तो देने वाला होगा, लेनदार लेने वाला होगा। फिर क्रू, क्रू होते हैं जैसे जो जहाज होते हैं, हवाई जहाज, उसमें कर्मी दल। क्राइम अपराध होता ही है। फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, ब्रीच हो जाएगा भंग करना, ट्रस्ट हो जाएगा विश्वास, और क्रिमिनल हो जाएगा आपराधिक। तो आपराधिक विश्वास भंग। क्रिमिनल ऑफेंस, तो ये पर्सन पूछा जाता है। ऑफेंस का अर्थ होता है अपराध, और क्रिमिनल हो जाएगा डांडिक। जैसे सिविल वाला आया था ना डांडिक, उसी प्रकार क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, प्रक्रिया संहिता, और क्रिमिनल हो जाएगी दंड, ठीक है। पूरा तो हो जाएगा अर्थ प्रक्रिया संहिता। उसके बाद में क्राइसिस आ गया। क्राइसिस का अर्थ होता है संकट आ गया, चारों ओर से संकट, क्राइसिस आ गया, ठीक है। फिर क्राइटेरियन, जैसे क्राइटेरिया होता है ना, क्राइटेरिया, अपने क्राइटेरिया में रहो आप, है ना, यानी कि मानदंड या फिर कसौटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में अगला शब्द है हमारा क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म ये होता है समीक्षा या फिर आलोचना। रिव्यू होता है ना, रिव्यू, उसी का अर्थ सिनोनिम सही है। अगला क्रॉस चेकिंग। क्रॉस चेकिंग क्या हो जाएगा, दुतरफा पड़ताल, ठीक है। जैसे 1 2 दोनों तरफ से क्रॉस चेकिंग हो रही है, नहीं दुतरफा पड़ताल हो रही है। क्रॉस क्लेम क्या हो जाएगा, क्रॉस यानी प्रति, और क्लेम यानी दावा, तो प्रति दावा। क्रॉस चेक, चेक का चेक हो जाएगा, कोई खास नहीं, छोड़ सकते हो आप इसको। उसके बाद में ये वाला क्रूशियल डेट, इंपॉर्टेंट है। क्रूशियल डेट उसमें दे देगा आतंकी तारीख, इस प्रकार की कुछ है। तो क्रूशियल होता है निर्णायक तारीख, निर्णय के महत्वपूर्ण तिथि। जैसे 1857 की जो डेट थी वो हमारी क्रूशियल डेट थी, एक प्रकार की निर्णायक तिथि थी। फिर क्रूड, जैसे हम बोलते हैं यार मैं क्रूड ऑयल खाता हूँ, यानी कच्चा तेल खाता हूँ, अपरिष्कृत होता है वो, ठीक है। शोषित, असभ्य, अशिष्ट, तो आप क्रूड ऑयल मत खाया करो, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। फिर है कल्प्रिट। कल्प्रिट अपराधी या फिर दोषी, वेरी इंपॉर्टेंट। कल्प्रिट क्या होता है, अपराधी या फिर दोषी, 2 बार याद करो। कल्प्रिट यानी अपराधी या फिर दोषी। कल्टीवेशन क्या होता है, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन होता है जुताई करना, खेती करना, कृषि विकास या संवर्धन, ठीक है। जो कल्टीवेशन आ गया तो आप ये वाले तो कर दोगे, लेकिन ये वाले थोड़े गलत होने के चांस ज़्यादा है। उसके बाद में कल्चरल एग्रीमेंट, सांस्कृतिक करार, ठीक है। उसके बाद में कम्युलेटिव। कम्युलेटिव का अर्थ होता है संचयी, ठीक है। यह प्रश्न पूछा हुआ है कम्युलेटिव का, एक बार वापस देख लो इसको। फिर करेंसी। करेंसी का देखो क्या क्या अर्थ होते हैं, हमें केवल एक ही अर्थ पता है, मुद्रा। जैसे मान लो ये प्रश्न आ गया और ये गलत होने का चांस ज़्यादा है। एक तो मुद्रा, ठीक है। एक होती है मियाद, वैधता, अवधि, प्रचलन। आप इसको कैसे याद रखेंगे, वेरी इजी। हाउ, करेंसी मुद्रा तो पता ही हमें, मुद्रा की एक अवधि होती है, उसके बाद में उसको विमुद्रीकरण कर दिया जाता है। तो अवधि, वैधता, ठीक है, विमुद्रीकरण करने के बाद में चलती नहीं है, उससे पहले प्रचलन में रहती है, ठीक है। और मियाद आपकी तरफ से आप याद रखना। फिर करंट। करंट का पता है कि जैसे करंट अफेयर पढ़ते हैं, चालू वर्ष का पढ़ते हैं, या करंट ईयर हो गई, जैसे बेस ईयर आधार वर्ष हो गया, उसी प्रकार करंट ईयर क्या हो जाएगा, चालू वर्ष हो जाएगा, प्रचलित हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे में आता ना। फिर करंट अकाउंट, चालू खाता। करंट सेशन, सेशन होता है 70। उसके बाद में करटेल। करटेल जैसे मैंने कंसाइज बताया था ना आपको, ब्रीज कंसाइज, उसी का पर्यायवाची है। संक्षिप्त करना, सीमित करना या फिर कम करना। करटेल का अर्थ होता है सीमित, संक्षिप्त या कम करना, पूछा हुआ शब्द है, इंपॉर्टेंट। फिर PSI 2018 कस्टडी, हमने उसको कस्टडी में ले लिया, अपनी रक्षा में ले, यानी कि अभिरक्षा या हिरासत में लेना, ठीक है। अब देखो 2 शब्द होते हैं, एक तो था कस्टम्स,
एस लगते ही सीमा शुल्क हो जाएगा। और एक होता है कस्टम, CUSTOM, ये होती है रूढ़ी, जो प्रथाएं होती है ना वो। कस्टमरी क्या हो जाएगा, प्रचलित, रूढ़िगत या प्रथागत, कोई खास नहीं। कस्टमर, कस्टमर क्या हो जाएगा, ग्राहक या फिर ग्राहक। कस्टमर फ्रेंडली, ग्राहक हितैषी, ठीक है। फ्रेंडली क्या होता है, इको फ्रेंडली होते हैं ना, पर्यावरण हितैषी, उसी प्रकार। कट मोशन प्रस्ताव आते हैं, कटौती प्रस्ताव। कट ऑफ मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इतने कट ऑफ मार्क्स तो लाने पड़ेंगे, 40% तो आपको लाना पड़ेगा, यानी कि न्यूनतम अंक या विच्छेदक अंक, ठीक है। कट ऑफ डेट, कट ऑफ डेट का क्या हो जाएगा, अंतिम तिथि, जैसे आया था ना वो क्रूशियल डेट, उसी का पर्यायवाची, उसी का भैया है ये। निर्णायक तारीख, विच्छेदक तिथि या निर्दिष्ट तारीख, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गए हमारे सी के कंप्लीट। उसके बाद में करेंगे डी के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसमें सारा सिलेबस कवर करेंगे। अगर आपने पहला वीडियो और दूसरा वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके फटाफट वर्क्स में देखिए, आपकी सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट और कैसे याद करना, सब चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय राजस्थान।